प्रश्नावली 8.1 दूसरा प्रश्न है। प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2 से x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पे ये जो वक्र दिया गया है y स्क्वायर बराबर 9x, यह एक परवलय का समीकरण है। अगर दो चरों में x और y दो चर है, किसी भी चर पर अगर दो पावर और एक चर पर एक पावर हो तो वो परवलय का समीकरण बनता है। अगर x पर दो पावर y पर एक पावर होता है तो भी ये परवलय का समीकरण बनता है, और y पर दो घात है, x पर एक घात, तो भी यह परवलय का समीकरण बनेगा। अब अंतर क्या है, y पर दो घात है तो यह x अक्ष के दोनों ओर बनेगा, x अक्ष के सममित बनेगा, और x पर दो पावर होता, y एक पावर होता तो y के दोनों ओर सममिति बनता। अब यहाँ पे y पर दो पावर है तो इसका जो ये परवलय x के दोनों ओर x अक्ष के सममिति होगा, यानी y पर सम पावर है तो x की दोनों ओर सममिति बनेगा। अब चूंकि y स्क्वायर बराबर 4ax के रूप का है तो इसका जो शीर्ष होगा वो 0 0 से जाएगा, तो इसका परवलय इस रूप का बनेगा। इसका परवलय जो बनेगा ये शीर्ष से होता हुआ और x की दोनों ओर ये जाएगा, चूँकि y पर दो घात है। अब इसमें ये हो गया y स्क्वायर बराबर 9x। अब इसमें x की दो लिमिट दी गई है, x बराबर 2 और x बराबर 4, तो x बराबर 1 और 1 2, यानी कि x बराबर 2 ये y अक्ष के समांतर एक रेखा है, और x बराबर 4 ये y अक्ष के समांतर एक दूसरी रेखा है। x बराबर 4 ये दूसरी रेखा है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच की एरिया एवं x अक्ष, यानी ये जो x अक्ष है इसके बीच, ये दोनों रेखाओं और ये अक्ष x अक्ष जो है इसके बीच, यानी नीचे नहीं, ये केवल इसका बाउंडेड एरिया। और ये जो वक्र है, यानी ये जो वक्र है, वक्र वाला हिस्सा इन दोनों के बीच में इतना आता है, ये दोनों रेखाएं और x अक्ष, यानी कि इनके बाउंड के बीच में ये पूरा का पूरा एरिया निकालना है। तो जब x की लिमिट दी गई होती है तो एरिया का सूत्र हम क्या लगाते हैं, तो एरिया का सूत्र लगाते हैं y dx। जब x की लिमिट दी गई होती है, x की लिमिट दिए जाने पर y dx, अगर y की लिमिट दी गई होती है तो x dy लगाते हैं, और यहाँ लिमिट x की 2 से x की 4 तक, यानी कि 2 से 4 तक निकालेंगे तो ये एरिया ये निकल जाएगा। अब चूंकि हमारा वक्र दिया गया है y स्क्वायर बराबर 9x, तो अब वर्गमूल निकालेंगे, तो y बराबर 9 का वर्गमूल 3 और x का वर्गमूल ये रूट x हो जाएगा। तो y के स्थान पर 3 रूट x, तो एरिया का मान जो होगा 2 से 4 तक, y का मान यहाँ रख देंगे 3 रूट x dx, ये बनेगा। अब इसका समाकलन करेंगे x की पावर 1/2 करके, एरिया विल इक्वल टू फ्रॉम 2 to 4 3 इंटू x टू दी पावर 1/2 dx। अब क्या होगा, एरिया इक्वल, ये 3 को बाहर कर देंगे, समाकलन 2 से 4 x की पावर 1/2 dx। समाकलन करने पर क्या होता है, एक पावर जुड़ता है, बटे में वही पावर, यानी कि एरिया अब ये हो जाएगा एरिया बराबर 3x की पावर 1/2 प्लस 1 पूरे का अपान 1/2 प्लस 1, और इसकी जो लिमिट रखेंगे 2 से 4 तक लिमिट रखेंगे, तो एरिया का मान 3, अब ये हो जाएगा x की पावर, अब इसमें 1 प्लस 1/2, 2 1 2 1 3/2, तो यहाँ पर 3/2 पूरे का अपान 2 1 2 1 3/2, 3/2, और जो लिमिट होगा 2 से 4 तक ये मान रखेंगे। अब एरिया बराबर ये 3 और ये 3/2, ये 2/3, ये पलट जाएगा। अब इसमें x की पावर 3/2, इस पर लिमिट 2 से
4 तक। अब अपर लिमिट x के स्थान पर रख दिया जाएगा, ये 3 3 कटेगा 2, और x के स्थान पे अपर लिमिट 4 रखेंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस x के स्थान पे 2, अब इसकी पावर 3/2। तो पावर में जो बटा 2 होता है वो रूट होता है, रूट 4 का 3 पावर, ये बटा 2 है तो रूट 2 का 3 पावर। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे, 2 और रूट 4 का 3 पावर ये बन जाएगा, माइनस ये रूट 2 का 3 पावर बनेगा, ये बटा 2 माने रूट हो जाएगा, और ये 3 पावर। अब इसमें ये 2 और ये 4 का वर्गमूल 2, इस पर 3 पावर, माइनस रूट 2 गुड़े रूट 2 गुड़े रूट 2, यानी कि रूट 2 गुड़े रूट 2 गुड़े रूट 2, तो रूट 2 का गुड़ा 2, 2 रूट 2, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2। अब इसमें क्या बनेगा, ये 2 और 2 का 3 पावर कितना बनेगा, 8 माइनस 2 रूट 2, ये बनेगा। अब दोनों में से 8 में से भी 2 कामन लिया जा सकता है, यहाँ 2 कामन है, तो जब ये 2 कामन होकर के दोनों में से ये बाहर जाएगा तो 2 में गुणा होकर के ये 4 आ जाएगा, यानी कि अंदर से 2 कामन जाएगा, बाहर 2 में गुणा होगा तो ये 4 बनेगा, और 2 कामन इन दोनों में से गया तो 2 कामन गया तो यहाँ 4 बचा, माइनस यहाँ रूट 2 बचा, तो इतना वर्ग इकाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। 4 ब्रैकेट में 4 माइनस रूट 2, यही इसका आंसर बनेगा। यह जो आंसर आ गया 4 ब्रैकेट में 4 माइनस रूट 2 वर्ग इकाई, जो हमको एरिया ज्ञात करने के लिए कहा गया है, x बराबर 2 से x बराबर 4 के बीच में, और इस वक्र के बीच में, x अक्ष के बीच में, यानी ये बाउंडेड एरिया जो निकालना है, इसका मान आया 4 ब्रैकेट में 4 माइनस रूट 2, कितना आया, 4 ब्रैकेट में 4 माइनस रूट 2 वर्ग इकाई। प्रश्न में क्या दिया गया था कि प्रथम चतुर्थांश में, मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में निकालना है, वक्र y² बराबर 9x, तो ये y² बराबर 9x, ये वक्र क्या परवलय है, x बराबर 2 और x बराबर 4, ये दोनों y के समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच में निकालना है, x अक्ष और वक्र के बीच में निकालना है। तो मतलब हम क्या करेंगे, y dx, चूँकि x की लिमिट हमको प्राप्त है, तो y dx और y की वैल्यू, चूँकि y² बराबर 9x है, तो y की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 3 रूट x, तो यहाँ y के स्थान पे ये रख देंगे 3 रूट x, और x की लिमिट 2 से 4 तक निकालेंगे। अब जो क्या करेंगे कि यहाँ पे रूट को 1/2 पावर करेंगे, समाकलन करते समय 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, तो ये 3/2 पलट 3/2 होगा, 3/2, ये 3/2 पलट के 2/3, 3 कैंसिल। अब इसको सरल करेंगे, अंत में इसका उत्तर जो आएगा 4 ब्रैकेट में 4 माइनस रूट 2, यही इसका आंसर हो जाएगा।